श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुबह मैं आप लोगों की उपस्थिति थोड़ी थी, अभी तो ज़्यादा हो गए हैं और आवाज़ थोड़ी आई है कि कल से हम लोग पकौड़ी और मालपुआ खूब खाए हैं, तो ऊपर तक गले तक आ गया, आवाज़ बहुत कम आ रही है। एक बार प्रेम से बोलिए, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। एक बार और हो जाए, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। मंगल मूरति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना विनबा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदाओ, महिमा कहे न जाए, जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज के जुगल चरणों में कोटि सह नमन। अपने निवास में विराजमान गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज के चरणों में अनेकानेक प्रणाम। मंचासीन मुद मंगल में साधु समाज, सत्संग प्रेमी महानुभाव माताओं तथा बहनों, आप लोग बिहार प्रांत में सत्संग का विस्तार रूप से प्रचार प्रसार देखते हैं, सुनते हैं। यदा कदा हमें भी आप लोगों का दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। आप लोग सोचते होंगे कि पंजाब से हैं। पंजाब में रहता हूँ बहुत देर से, लगभग 40 वर्ष से, लेकिन हमारा जन्म स्थान आपके इसी मधेपुरा जिला में, खोखसी श्याम मझुआ ग्वालपारा बाजार ग्राम भलुआही, वही मेरा जन्म स्थान है। मधेपुरा जिला का ही हूँ, लेकिन आप लोगों से बिछुड़ गया मैं और पंजाब चला गया, पुनः आप लोगों के बीच में आया हूँ। आप लोगों को देख करके बड़ी खुशी हो रही है कि कितनी श्रद्धा और प्रेम के साथ आप लोग बैठे हैं। और अभी जो हम लोग ग्रंथ पाठ में श्रवण किया, भगवान राम का उपदेश, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपायन जेहि पर लोक संवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताय, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। भगवान राम ने अपने प्रजा को उपदेश दिए थे, माध्यम बनाया अपने प्रजा को, लेकिन भगवान राम तो त्रेता में हुए, वह अभी तक हम लोगों के बीच में यह उनका ज्ञान जो है वो आता रहा है। जहां हम लोगों का सत्संग होता है तो इसका पाठ होता है, उसके पाठ के आधार पर वक्ता बोलते हैं, उसका व्याख्या करते हैं। यह मनुष्य शरीर साधन का घर है और मुक्ति का दरवाजा है, मोक्ष के दरवाजे पर हम लोग बैठे। क्या कहते हैं, हिम्मत मर्दे मदते खुदा। अगर पंजाब में हम लोग मनुष्य को क्या कहते हैं, बंदा, हम लोग कहते हैं मनुष्य फलाना आदमी, वो बंदा। तो बंदा
बंदगी के बगैर बंदा नहीं, बंदगी के बगैर बंदा गंदा। हाँ, जो बंदगी कर ले वह तो खुदा हो जाता है, हाँ? खुद खुदा ही हो जाता है। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न यही परलोक सवारा। जो मनुष्य शरीर को पाकर के परलोक को नहीं बनाया, परलोक को नहीं सुधारा, सो परत्र दुख पावई। परत्र दुख पावई मतलब हम लोग रोज पाठ करते हैं, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। प्रभु परमात्मा, सुबह में पाठ हुआ था कि जगत पर सब करता इस संसार को बनाया है? इसके बनाने वाला कोई है, परमात्मा, उसकी भक्ति। तो आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। हम लोग इस संसार में कब से हैं? हम लोग मतलब जीवात्मा इस संसार में कब से है? हम लोग कई बार सुने हैं, मुश्किल में अद्भुत मूसा, इसमें कैसे घुसा, जब से ये संसार बना है तभी से इसमें घुसा। ये जीव रूपी जो आत्मा है इस संसार में कैसे आया, कब से आया, और जब से संसार सृष्टि बनी है तब से इसमें है, लेकिन परमात्मा से अलग हो गया। परमात्मा से अलग हो गया। कैसे अलग हुआ? अखिल भारतीय में आप लोग जाते हैं, यहां तो थोड़े लोग हैं, अखिल भारतीय में ज्यादा होता है। बच्चा गुम हो जाता है, 2 साल 3 साल 4 साल का बच्चा गुम हो जाता है। जब बच्चा गुम हो जाता है तो वो रोता है। जब रोता है तो लोग उसको ले आते हैं मंच पर। अब मंच पर तो कितने लोग हैं, आप लोग जैसे बैठे हैं, मंच पर जितने लोग बैठे हैं, इतने लोगों को देख करके बच्चा चुप नहीं होता है। चुप कब होता है? अनाउंसमेंट करने वाले कहते हैं अमुक आदमी का बच्चा खो गया है, वो मंच पर है, वो रो रहा है, जिसका बच्चा हो ले जाए। सुने हैं ना? अब हम जीव आत्मा इस संसार में आए हैं कब से? जब से सृष्टि बनी है तब से, और तभी से हम लोग रो रहे हैं। माँ बाप नहीं मिल रहा है। हाँ, माँ बाप नहीं। इसका माँ बाप कौन है? जीवात्मा का माँ बाप परमात्मा। तो परमात्मा जब मिल जाए तो ये रोना समाप्त हो जाए। हम लोग आरती में गाते हैं, उलटी अलल तुलसी तन तीजे। इसका मतलब आकाश में एक पक्षी होती है, उसका नाम है अलल पक्षी। ऊपर आकाश में अंडा देती है, अंडा वहां से चला, जमीन पर नहीं गिरा, अभी ऊपर में ही उसमें पर हो गया। अब वह बच्चा जो है पुनः लौट करके अपने माता पिता के पास जाता है। लेकिन यह जीव जो है ईश्वर का अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये अपने माता पिता के पास नहीं गया। कहाँ गया? ये इस संसार में आ गया। ये संसार में अपना घर बना लिया, परिवार बना लिया, और यहीं पर आनंद मान रहा है। हाँ, अपने पिता को नहीं जानता, नहीं मानता इसका घर कहाँ है। घर है इसका आकाश में, परमात्मा के पास है। इसलिए यह दुख उठा रहा है, दुख भोग रहा है। जब तक यह जीव परमात्मा के पास नहीं पहुंचेगा तब तक इसको सुख और चैन नहीं मिलेगा। इसीलिए आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। तो आवागमन के चक्र में ये फंसा हुआ है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। बार बार हम लोग जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं। तो बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, यही सबसे बड़ा दुख है। बार बार जन्म लेना और बार बार मरना ही दुख है। हम लोग क्या कहते हैं? भजन में मन नहीं लगता है। ये आपकी बात है, जिसको भजन में मन नहीं लगता है वो आपकी बात है, सबकी बात नहीं है। भजन में मन लगता है। भजन में कब मन लगता है? जब मन में वैराग्य हो तब भजन में मन लगता है। जब तक मन में वैराग्य नहीं होगा भजन नहीं बनेगा। यहां रहना नहीं है,
यह नहीं अपना देश मना परदेसिया, हम अपने देश में नहीं है, परदेश में आए हुए हैं। जैसे आप लोग बंबई चले गए, कलकत्ता चले गए, विदेशों में चले गए, तो विदेश में चले गए 2 साल 4 साल के बाद हम लोग लौट के घर आते हैं, आद होता है कि वहां बच्चे हैं, मकान है, तो फिर लौट के आ जाते हैं। यह जीव जो है जब से परमात्मा से अलग हो गया, अपने घर को गया ही नहीं है, यही रह गया। जिस घर को घर समझकर, जिस घर को घर समझकर, हाँ, इस घर को हम अपना मान लिए हैं, लेकिन यह अपना घर नहीं है, यह तो हम लोग परदेश में आए हुए हैं। अब परदेश में आए हैं, अपने घर को जाना है, तो क्या कहते हैं हम लोगों को? श्री सद्गुरु महा